नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी इस वक्त सुर्खियों में हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट में रेवंत रेड्डी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक रेवंत पर 89 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं कॉकरोचों के साथ उनका कनेक्शन भी सामने आया है, जिसको लेकर उनका अमेरिका का दौरा खटाई में पड़ गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के अमेरिकी विजिट पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी, जिसको लेकर सियासी हलकों में सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जाने से पहले ही दौरे को रद्द करना पड़ा? केंद्र ने राजनीतिक दृष्टिकोण से मंजूरी नहीं देने की बात कही, लेकिन इस बीच अमेरिका में रेवंत रेड्डी के दौरे को लेकर जिस तरह से हंगामा खड़ा हुआ है, उसने पूरे मामले को और ज्यादा सियासी बना दिया है। क्या यह महज एक प्रोटोकॉल और मंजूरी का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल है? क्या अमेरिका दौरे के खिलाफ उठी आवाजों का रिश्ता किसी सुनियोजित अभियान या टूल किट से जुड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब रेवंत रेड्डी बनाम केंद्र सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया है? जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे स्पेशल स्टोरी में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का अमेरिका का दौरा रद्द हो गया है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह यात्रा रद्द कर दी गई। रेवंत रेड्डी अभी लंदन के दौरे पर हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें इस महीने की 23 तारीख को लंदन से अमेरिका जाना था, लेकिन अब वो लंदन से सीधे हैदराबाद लौट रहे हैं। नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री की विदेश यात्राओं के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी होता है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के ब्रिटेन और अमेरिका दौरे को लेकर काफी समय पहले ही केंद्र सरकार को खत लिखा था। हालांकि मंत्रालय ने सिर्फ ब्रिटेन यात्रा को मंजूरी दी और अमेरिका जाने की इजाजत नहीं दी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार के अमेरिका दौरे की मंजूरी न दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों की वजह से उन्हें इजाजत नहीं दी गई और राजनीतिक आधार पर इस यात्रा को रोकने पर उन्होंने हैरानी जताई है। मुख्यमंत्री रेवंत ने एक बयान में कहा, मेरा लक्ष्य केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करना और तेलंगाना में बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों को लाना है। इस दौरे का एकमात्र उद्देश्य विश्व स्तरीय संस्थानों को आकर्षित करना था। मेरा मानना था कि मेरी ये विदेश यात्रा विकसित भारत के निर्माण में योगदान देगी। मैं देश के विकास के मामले में राजनीति से ऊपर उठकर सोचने में विश्वास रखता हूँ। अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की टीम को अमेरिका दौरे पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को योजना के मुताबिक सभी समझौतों को पूरा करने और यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी को अंतिम रूप देने की बात कही है। 3 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री सीधे लंदन के लिए रवाना हो गए। 21 अगस्त को रेवंत रेड्डी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लाब्रिक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के दौरे पर रहे। वहीं शाम को वो एमिरेट्स स्टेडियम में एक EPL फुटबॉल प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने। 22 अगस्त को उनकी कैम्ब्रिज की एक टीम से मुलाकात है और इसके बाद वो लंदन यूनिवर्सिटी कैंपस के सीनेट हाउस और शाम को लंदन बिजनेस स्कूल की विजिट पर हैं। मुख्यमंत्री अपना लंदन दौरा पूरा कर 23 अगस्त को हैदराबाद में हैं, लेकिन उनके अमेरिका दौरा रद्द होने से सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। वैसे देश कॉकरोचों के हंगामे के बाद उनका अमेरिका जाना कई सवाल भी खड़े कर रहा था। वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में उनके दौरे को देश विरोधी ताकतों और कांग्रेस के टूलकिट का हिस्सा भी माना जा रहा था। जो जानकारियां सामने आई उसके मुताबिक रेवंत रेड्डी वहां पर कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिलने जा रहे थे जिनसे पहले राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी, इसलिए इसको देश विरोधी ताकतों की तरह देखा जा रहा था और एक तरह से ये मोदी विरोध में एक बड़ा एजेंडा था। लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसकी इजाजत न देकर पहले ही इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर क्राइम केस। रेवंत रेड्डी 89 केस के साथ सबसे आगे। सुप्रीम कोर्ट की वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने नेताओं पर दर्ज मुकदमों के निपटारे के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर अधिवक्ता विजय हंसारिया को साल 2018 में सुनवाई में तेजी लाने के मकसद से एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र बनाया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की विशेष बेंच को इस याचिका पर सुनवाई करनी थी और इससे पहले 17 अगस्त को एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने नेताओं के आपराधिक इतिहास पर आधारित 22वीं रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि लोकसभा के 543 में से 251 जबकि राज्यसभा के 233 में से 75 सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। सांसदों विधायकों के खिलाफ 4000 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। देश भर के 28 राज्यों में से 14 राज्यों के सीएम पर भी मुकदमे
दर्ज किए गए। इनमें से कई मुकदमे काफी गंभीर कैटेगरी वाले हैं। 10 साल से भी ज्यादा समय के हैं मुकदमे। रिपोर्ट में जो जानकारी आई है वो काफी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि विधायकों, सांसदों पर दर्ज ये मुकदमे 10 साल से भी ज्यादा समय के हैं और कुल 4192 मामलों में से 754 मामले 5 से 10 साल के अंदर के हैं, यानी साल 2016 से लेकर 2021 के बीच। और वहीं 562 केस में से 3 से 5 साल के अंदर वाले, जबकि 1095 मामले 3 साल से भी कम समय से पेंडिंग है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्रियों में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 केस दर्ज हैं और ये खुलासा जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो पूरे तेलंगाना में कहें कि पूरी कांग्रेस पार्टी में ही खलबली मच गई। यूपी में सबसे ज्यादा पेंडिंग नेताओं पर दर्ज मुकदमे। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश में सांसदों, विधायकों पर दर्ज सबसे ज्यादा 1171 केस पेंडिंग है। इसके बाद केरल में ये इसी तरह से 543 और बिहार में 373, महाराष्ट्र में 364 और उड़ीसा में 330 मुकदमे पेंडिंग हैं। रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ट्रायल के लिए लंबित मामलों की संख्या में भी उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि 2018 से ये संख्या 4000 से ऊपर की है। मुकदमों के निपटारे में आ रही है समस्या। एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया के मुताबिक सांसदों, विधायकों पर दर्ज मुकदमों के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई निर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद इसमें तेजी नहीं आई। विशेष अदालतों पर रोजाना कामकाज का लोड बढ़ता ही जा रहा है और कई बार सुनवाई भी टलती है। आरोपी पेश नहीं हो पाते, गवाही देरी से जो होते हैं गवाह वो देरी से बुलाए जाते हैं और इन वजहों से केस लंबित पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे स्पेशल कोर्ट बनाने के आदेश। विधायकों, सांसदों पर दर्ज मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ही स्पेशल कोर्ट बनाने के आदेश दिए थे। देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके तहत 12 स्पेशल कोर्ट बनाए गए थे और इसके लिए 1 साल यानी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में खास सेशन कोर्ट और एक खास मजिस्ट्रेट कोर्ट गठित करने के भी आदेश दिए। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के हवाले से सांसदों पर दर्ज मुकदमों की गंभीरता के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि लोकसभा के जिन 543 सदस्यों में से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, इनमें 170 मामले गंभीर हैं। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ 5 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जा सकती है। ये भी एक बड़ा रीजन है कि इन मामलों को और पेंडिंग में डाला गया, यानी ये मामले लंबित होते चले गए। केरलम के 20 में से 19 सांसदों पर मुकदमे। रिपोर्ट में ये भी जानकारी दी गई कि राज्यसभा में 233 में से 75 सदस्यों पर मुकदमे दर्ज है और ये करीब 33% है, जिनमें से 40 मुकदमे गंभीर श्रेणी के हैं। इनमें भी 5 साल या इससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। केरलम के 20 में से 19 सांसद यानी करीब 95% पर मुकदमे दर्ज हैं और 11 सांसदों पर गंभीर आरोप हैं। विजय हंसारिया ने कई राज्यों के हाईकोर्ट से मिले डेटा का विश्लेषण किया, जिसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। तेलंगाना में 82% सांसदों पर आपराधिक मुकदमे। रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में 17 में से 14 सांसद यानी कम से कम 82% अलग अलग तरह के मुकदमों का सामना कर रहे हैं और इसी तरह उड़ीसा में 21 में से 16 सांसद, झारखंड में 14 में से 10 सांसद और तमिलनाडु में 39 में से 26 सांसदों पर मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह हरियाणा के 10 सांसदों में से 1 और छत्तीसगढ़ के 11 सांसदों में से 1 पर केस दर्ज है, यानी हरियाणा और छत्तीसगढ़ में सबसे कम सांसदों पर मामले दर्ज हैं। गुजरात में 25 में से 5 सांसदों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें विधायकों, सांसदों पर दर्ज मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए कुछ सुझाव भी दिए गए, लेकिन इन सुझावों पर अब तक अमल नहीं किया गया है। नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निगरानी करने पर अब जोर दिया गया है। इसके अलावा ये भी मांग की गई है कि ऐसे मामलों के लिए गठित विशेष अदालतें सिर्फ इन्हीं मामलों की सुनवाई करें, जिसके बाद किसी दूसरे केस पर विचार किया जाए। रोजाना हो पेंडिंग केसों की सुनवाई। ये भी सुझाव दिया गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई कोर्ट में रोजाना हो जो 3 साल से भी ज्यादा कम समय से पेंडिंग है और जिस नेता पर मुकदमा दर्ज हो, अगर वो लगातार 2 सुनवाई में गैर हाजिर रहता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाए। गवाहों के बुलाने के लिए एक नोडल प्रोसिक्यूशन अफसर भी नियुक्त किया जाए। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर केस से जुड़ी जानकारी अपडेट की जाए और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक न्यायपालिका के तीनों स्तरों जिला और अधीनस्थ न्यायालय, हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में कुल करीब 5,40,00,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12,26,425,
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में 2,48,733 और पटना हाईकोर्ट में 2,18,963, जबकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये संख्या 4,18,735 केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं और ये सभी केस जो हैं वो राजनेताओं से जुड़े हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो केस बताए जा रहे हैं वो तेलंगाना यानी कांग्रेस शासित प्रदेश तेलंगाना में इस वक्त न सिर्फ सांसद और वहां के विधायकों पर मामले दर्ज हैं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर 89 मामले दर्ज हैं, जो अपने आप में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इस चौंकाने वाले खुलासे ने राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसियों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करता है और हर रोज इन मामलों में सुनवाई होती है तो कांग्रेस के कई नेता जो हैं उनकी सांसदी तक जा सकती है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।